ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एंटरिंग इनटू द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल एबंडेंस। ध्यान जागतिक ऐश्वर्य के स्तार में प्रवेश कर जाना है। एसेंस ऑफ यूनिवर्सल एबंडेंस, जागतिक ऐश्वर्य समृद्धि के स्तार में प्रवेश कर, यही है ईश्वर हो जाना। ध्यानी इसीलिए ईश्वर हो जाता है। भारत की ये अवधारणा ईश्वर की बहुत ही सुंदर है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं आसमान में बैठा है या ईश्वर कोई अलग सत्ता है। हर वो व्यक्ति ईश्वर है जो इस जागतिक समृद्धि, जागतिक प्रचुरता, वैभव, ऐश्वर्य उसके स्तार में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश होता है? वही ध्यान सूत्र का आशय है कि हम उसी में जी रहे हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हमें उपलब्ध है। हम मांग करते हैं क्योंकि हम कमी महसूस करते हैं, और कमी के प्रत्युत्तर में अस्तित्व से हमको कमी का ही एहसास होता है। जब हम अपनी मांगें गिरा लेते हैं तो हम वास्तविक समृद्धि को अनुभव करते हैं। जैसे एक कहावत कहते हैं, जिसका कोई घर नहीं होता धरती उसका घर हो जाती। अब यूं तो लगता है कि ये केवल कहावत है, लेकिन भारत में हमने इसको प्रयोग के तौर से भी लिया। जब सन्यासी सब कुछ त्याग कर संसार में निकलता था, अपनी साधना में प्रवेश करता था, तो वो इसी जागतिक समृद्धि के ऐश्वर्य के स्तार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा होता था। वो देखना चाहता था कि क्या सचमुच में कोई कमी है, और धीरे धीरे उसको लगता था कि नहीं, पूरा जगत उसे संभालता है। भारतीय सन्यासी का जो प्रयोग था वो दरिद्रता या कमी में जीने का नहीं था, वो ईश्वर हो जाने का प्रयोग था। उसने इसलिए कुछ नहीं त्यागा था कि वो त्यागने योग्य था, एक प्रयोग था चीज़ों को देखने का। जैसे तीर्थंकर महावीर के जीवन को देखें, उनके जीवन में भी ये प्रयोग आया। कहते हैं कि जब वो अपने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर गए और उन्होंने ये जो यूनिवर्सल एबंडेंस है, जागतिक समृद्धि है, इसको देखा, उससे उनका आमना सामना हुआ, तो उनके मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच में ये है या कहीं हमारा भ्रम तो नहीं? तो बस उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए वो कई व्रत रख लेते थे, कई शर्तें लगा लेते थे, और अस्तित्व उनको संभालता था। क्योंकि जब वो अस्तित्व से उतने लयबद्ध हो गए थे, उसके स्तार में प्रवेश कर गए थे, तो अस्तित्व ही उनके अंदर से बह रहा था। तो घटना जो उनके जीवन की है वो यही है। कहते हैं कि उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध जीवन जिया। अस्तित्व ने हमेशा उनकी हर शर्त को पूरा किया। वो भोजन छोड़ देते थे लंबे समय तक के लिए और कहते थे ऐसा होगा तो भोजन करेंगे। अब अस्तित्व इतना दरिद्र तो है नहीं कि उनकी एक शर्त भी पूरी ना हो सके, पूरी होती थी, उनको भोजन मिलता था, जीवित रहते थे। इसीलिए कहते हैं कि उनका शरीर भी अत्यंत सुंदर था, क्योंकि वो जागतिक समृद्धि का प्रतीक था, और अस्तित्व हमेशा उनके लिए सहयोगी बना रहता था। अस्तित्व जब हमारे लिए हमेशा सहयोगी हो जाता है, वही तो ईश्वर होना है। वे ईश्वर की अवधारणा में देखिए हम ऐसे क्या करते हैं, चाहे भारतीय अवधारणा हो, चाहे बाहर के किसी भी परंपरा या देश की अवधारणा हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, हे ईश्वर ऐसा हो जाता। इसका जो दर्शन है वो कहता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो, करो क्या, तुम वैसे हो जाओ, तुम्हारे माध्यम से वही होने लगेगा, कोई और क्या करेगा। तुम सोचो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आ जाए तो तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ, प्रेम चारों तरफ से तुम्हारी तरफ बहने लगेगा। कई लोगों को लगता है
कोई मुझे प्रेम करे तो तुम मांगोगे या बांटोगे? वो तुम्हारे अंदर पहले से, उसको बांटो। कोई कहेगा बस जीवन में प्रसन्नता आ जाए। ध्यान सूत्र हमारे लिए जो द्वार खोलता है वो ये कि तुम प्रसन्नता, तो तुम्हारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में जाओ ना, वहाँ तुम्हारे जीवन में अखंडित प्रसन्नता के स्रोत छुपे हैं, और फिर प्रसन्नता बांटो। ईश्वर की परिकल्पना हमारी है कि वो मुक्त हस्त से सब बांट रहा है, तो हम भी ऐसे क्यों नहीं हो सकते? हमको लगता है ज्ञान भी बूंद बूंद इकट्ठा करें, हमारे अंदर ज्ञान का महासागर है, बूंद बूंद इकट्ठा करें। शांति की थोड़ी सी झलक हमको आ जाए, शांति का तो आसमान हमारे भीतर है। ऐसा क्या है जो हमारे भीतर नहीं है हमारे साथ? उसको रियलाइज करना, उसका साक्षात्कार करना, वही ध्यान है। और जब ऐसे आयाम में साधक जाता है तो वो कभी भी दीनता, दरिद्रता, कमी, कमतरी की भाषा नहीं बोलता, ना वैसा जीवन जीता है। वो तो बस ईश्वरीय हो जाता है, और उसके लिए ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि अमीर व्यक्ति कौन है, वही है जिसकी मांगें नहीं हैं। जिसकी मांगें लगातार हैं वो गरीबी है, चाहे वो उसकी रेंज कुछ भी हो, जिसको भी और चाहिए। तो भारत में हमने ऐसे ही लोग देखे जो अपने होने में इतने संतुष्ट, समृद्ध थे, जिनके सामने सम्राट भी फीका हो जाता था। तो रोचक ढंग से देखिए, हमने परंपरा में ऐसे साधु संतों को भी, ऋषियों को महाराज बुलाना शुरू किया। महाराज क्यों कहते थे उनको? क्योंकि वही असली अर्थों में एम्परर है, सम्राट है। क्योंकि उन्हें जीवन से कुछ चाहिए नहीं, और जब उनको जीवन से कुछ चाहिए नहीं तो जीवन उनको सब कुछ देता है। वही एसेंस ऑफ यूनिवर्सल एबंडेंस है। वो ईश्वरीयता, वो एबंडेंस, वो समृद्धि सबकी अंतर्निहित संभावना है, सबके भीतर छुपी है। अर्थात जो कुछ भी तुम्हें लगता है मांगने जैसा, वो पहले से ही तुम्हारे पास है। इसको पहचानना है, और इसको पहचानना ही ध्यान का सार है। तो ये बस एक सर्वाधिक सुंदर मार्ग है जिसमें त्याग और भोग एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। न भोग में लिप्तता, न त्याग में लिप्तता। जीवन जैसा सामने आता है उसमें वैसे बह जाना, और ईश्वर जैसा जीना। ईश्वर जैसा जीना अर्थात अब कोई शिकायत, कोई मांग शेष नहीं है, पूरा स्वीकार है, और अस्तित्व में गहनतम आस्था है। वही है उसके समृद्धि के सार में प्रवेश कर जाना, और वही ध्यान का भी सार है।